वालेकुम। व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं इन्फिनेटिव के टॉपिक को और इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन्फिनेटिव जो है इसकी कैटेगरीज कितनी होती हैं या इसकी क्लासिफिकेशन क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं जी। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फिनेटिव। द इन्फिनेटिव में बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू इट्स फॉर्म्स। तो फॉर्म्स के लिहाज से जो इसकी फॉर्म है, जो दिखने में ये जैसा नजर आ रहा है, फॉर्म के लिहाज से हम इन्फिनेटिव को दो क्लासेस में या दो कैटेगरीज में जो है इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है टू इन्फिनेटिव। टू इन्फिनेटिव इट्स अ टाइप ऑफ इन्फिनेटिव विद विच द मार्कर ऑफ इन्फिनेटिव टू इज एक्सप्रेस्ड। यानी ये ऐसा इन्फिनेटिव होता है जिसके साथ आप टू लगाते हैं। मार्कर ऑफ इन्फिनेटिव, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि ये टू जो है, जब किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगा दिया जाए तो इन्फिनेटिव बन जाता है। तो आप कह सकते हैं कि ये एक तरह की आइडेंटिफिकेशन है आपका इन्फिनेटिव की, कि अगर उससे पहले यानी किसी वर्ब से पहले टू है तो आइडेंटिफिकेशन है कि ये इन्फिनेटिव है, तो इसलिए हम इसे मार्कर ऑफ इन्फिनेटिव कहते हैं। तो ऐसे तमाम इन्फिनेटिव जिनके साथ मार्कर ऑफ इन्फिनेटिव यानी कि टू लगा हुआ है वो हमारे क्या कहलाएंगे? टू इन्फिनेटिव। जैसा कि इन सेंटेंसेस में लिखा हुआ है, टू गो, टू स्टडी, टू लर्न, टू क्लाइंब, ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये सारे आपके टू इन्फिनेटिव हैं। सेंटेंसेस में लिख दिया है ताकि आपको उसमें जो है ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए। I want to go, they went to study, Nida is going to learn cooking, she managed to climb the wall. नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो बेयर इन्फिनेटिव की है या प्लेन इन्फिनेटिव। बेयर का मतलब आपको पता है, जैसे हम कहते हैं बेयर फुट, ठीक है ना, इसका मतलब है बगैर किसी जूती के, नंगे पाँव। तो बेयर इन्फिनेटिव का मतलब है कि टू के बगैर, ठीक है ना। इसी तरह प्लेन का मतलब है सादा, तो सादा इन्फिनेटिव। तो बेयर इन्फिनेटिव या प्लेन इन्फिनेटिव के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे बात कर रही है कि जो टू इन्फिनेटिव है इसके साथ मार्कर ऑफ इन्फिनेटिव टू लगा हुआ है। ये वो वाले आपके इन्फिनेटिव है जिनके साथ जो आपका मार्कर ऑफ इन्फिनिटी यानी कि टू नहीं लगेगा। जैसा कि इट्स अ टाइप ऑफ इन्फिनिटी विद विच द मार्कर ऑफ इन्फिनिटी टू इज नॉट एक्सप्रेस्ड। द बेयर इन्फिनेटिव इज यूज्ड ओनली आफ्टर सर्टेन वर्ब्स। हाँ जी, अब इसमें आइडेंटिफिकेशन का इशू आपको हो सकता है, क्योंकि टू जो है उसमें तो क्लियर है कि जब टू लग गया है वर्ब के साथ तो आपको पता है कि ये इन्फिनेटिव है, लेकिन यहाँ पे जो कि टू नहीं है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना कि ये इन्फिनेटिव है या नहीं है। तो उसमें सर्टन वर्ब्स हैं, उनको जहन में बैठा लें। तो ये उनके साथ ही जो है ये यूज होता है। जैसे लेट, सी, मेक, हियर, डियर, आईडी, डियर, नीड, हैड, गॉट, हेल्प, हियर, टच, टेस्ट, स्निफ एटसेट्रा। तो इसको आप इन वर्ब्स को जहन में रख लें। तो ये आपके इन्फिनेटिव फॉर्म में यूज होते हैं। इनसे पहले टू नहीं लगता, यानी ये इन्फिनेटिव में जब यूज हो रहे हैं तो इनके साथ टू नहीं लगेगा। या कह सकते हैं कि ये एज इट इज बेयर इन्फिनेटिव है या प्लेन इन्फिनेटिव है। जैसे कि मेक हर सिट, वी बेड हर कम, वी नीड नॉट स्टॉप इट, दे डेयर नॉट गो देयर। यहाँ पे मैंने रेड इंक के साथ ब्रैकेट्स में लिख भी दिया है कि यहाँ पे टू नहीं लगेगा। जैसे नॉट मेक हर टू सिट, यानी ये नॉट का मतलब ये है कि आपने इसको इस तरह से नहीं बनाना। तो ये तमाम सेंटेंसेस में आपको मैंने लिख दिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड्स है ग्रीन, इनसे पहले टू नहीं लग रहा। नेक्स्ट है However, when a verb is conjugated with a do, it shouldn't be followed by a bare infinitive. हाँ जी, ये बात ध्यान में रखनी है कि यही वाले verbs हैं जिनके साथ हम marker of infinitive यानी कि to को नहीं यूज करते, लेकिन यही वाले verb अगर do के साथ यूज हो रहे हैं, यानी सेंटेंस है उसमें do या उसकी कोई फॉर्म है और साथ में ये verb है, तो फिर आपने इसके साथ to लगाना है। यानी इन अदर वर्ड्स कि जो आपका वर्ब डू है अगर किसी सेंटेंस में, तो उसके साथ आप बेयर इन्फिनेटिव या प्लेन इन्फिनेटिव यूज नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे स्टॉप है या गो लगाया है तो यहाँ पे टू नहीं है, लेकिन जब डू आ गया है वो डू नॉट नीड टू स्टॉप इट, ठीक है। दे डू नॉट डेयर टू गो देयर। अब यहाँ पे आप इसमें बेयर नहीं इन्फिनेटिव यूज कर सकते, जैसा कि मैंने ये रेडिंग में लिख दिया है। नॉट का मतलब ये होता है, पहले इसने लिखा हुआ कॉमा से पहले कि आपको ये समझाने के लिए कि नॉट यानी इस तरह से आपने नहीं लिखना। नॉट वी डू नॉट नीड स्टॉप इट, नॉट दे डू नॉट डेयर गो देयर, यानी इस तरह से नहीं होगा। ये आपके करेक्ट सेंटेंसेस है। अच्छा जी, नेक्स्ट है द टू इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव डू नॉट चेंज इन फॉर्म विद पर्सन और नंबर। तो आपको पता है नॉर्मली जो वर्ब है ये पर्सन और चेंज के लिहाज से अपनी फॉर्म को चेंज करता है, ठीक है। वो हमने टेंसेस में पढ़ा है और वैसे भी चलता ही रहा ड्यूरिंग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के दौरान भी ये चीज़ें काफ़ी डिस्कस होती रही हैं कि वर्ब जो है ये पर्सन और नंबर के लिहाज से अपनी फॉर्म को चेंज करता है। लेकिन जो आपका इन्फिनेटिव है ये इसका पर्सन
या नंबर के लिहाज से इसकी फॉर्म चेंज नहीं रहेगी, इसकी फॉर्म सेम रहेगी। जैसा कि आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ, शी वॉन्ट्स टू प्ले, वो खेलना चाहती है, दे वॉन्ट टू प्ले, दे खेलना चाहते हैं, ऑल ऑफ देम वॉन्ट टू प्ले, वो तमाम खेलना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखें, पहले आई था, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, फिर थर्ड पर्सन प्लूरल है। तो ये आप देख सकते हैं कि पर्सन चेंज हो रहा है और जेंडर भी, नंबर भी चेंज हो रहा है, यानी सिंगुलर है और प्लूरल है, लेकिन हर एक में खेलने के लिए टू प्ले यूज हुआ है, यानी आपके इन्फिनेटिव की फॉर्म चेंज नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि इन्फिनेटिव की फॉर्म इसलिए चेंज नहीं हुई कि इससे पहले जो वर्ब वांट आ रहा है, जो मेन वर्ब है, इसकी फॉर्म चेंज हो रही है, जिससे आपको जेंडर और जो है पर्सन और नंबर का इजीली पता चल रहा है। तो इसलिए आपको इन्फिनेटिव को अपनी इन्फिनेटिव की फॉर्म को चेंज करने की जरूरत नहीं है, और ना ही इन्फिनेटिव की जो फॉर्म है ये पर्सन और नंबर के लिहाज से चेंज होती है। नेक्स्ट है जी, द टू इन्फिनेटिव मे बी एक्टिव और पैसिव इन फॉर्म। हाँ जी, ये जो आपका इन्फिनेटिव है, टू इन्फिनेटिव की बात कर रहे हैं, इसकी एक्टिव वॉइस में भी हो सकता है और पैसिव वॉइस में भी हो सकता है। ओनली टू हेल्पिंग वर्ब्स बी और हैव कैन बी यूज बिटवीन टू एंड इन्फिनेटिव। हाँ जी, तो टू इन्फिनेटिव में जो आपकी बेस फॉर्म है, वर्ब की पहली फॉर्म है और उसके साथ टू है, तो उनके दरमियान में आप हेल्पिंग वर्ब या बी यूज कर सकते हैं या हैव यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई जो है आप हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज कर सकते। मोरओवर देयर फॉर्म्स आर फिक्स्ड एंड डू नॉट चेंज। हाँ जी, तो इनकी जो फॉर्म्स हैं ये फिक्स भी है, चेंज नहीं होती बार बार। However, the combination of have been is also used. Below are given the forms of the to infinitive of the verb play. तो have been भी आप यूज कर सकते हैं, यानी मैंने आपसे कहा है कि इन्फिनेटिव और टू के दरमियान बी और हैव ही यूज हो सकता है, लेकिन हैव बीन भी यूज होगा। अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें अभी हम वर्ब प्ले को यूज कर रहे हैं, तो वर्ब प्ले को यूज करते हुए हमने इन्फिनेटिव बनाए हैं और उसका एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस दोनों में हम इसका कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आई वॉन्ट टू प्ले, आई वॉन्टेड टू हैव प्लेड, आई, अच्छा इसमें अब आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ, अब ये प्रेजेंट इन्फिनेटिव है या आप कह सकते हैं जेरंड फॉर्म है और ये एक्टिव वॉइस में। इसी तरह आई वॉन्टेड टू हैव प्लेड, मैं चाहता था कि खेला जाए, ठीक है, या मैं चाहता था कि मैं खेलूं। आई वॉन्ट टू बी प्लेइंग, मैं चाहता हूं कि खेला जाए। अब ये या मैं चाहता हूं कि खेला जा रहा हो, यानी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आ गया है। आई वॉन्टेड टू हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं चाहता था कि सुबह से खेला जा रहा हो या सुबह से खेला जाए। तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आ गया। तो ये चारों आपकी स्ट्रक्चर जो है ये एक्टिव वॉइस के अंदर है। नेक्स्ट देखें, अब पैसिव वॉइस में हम आ गए। द मैच इज अरेंज टू बी प्लेड, मैच खेलना तय पा गया है, मैच खेलना तय पा गया है। अब ये प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। अच्छा, इसी तरह हम जाएं परफेक्ट इन्फिनिटिव में, अगर द मैच वॉज अरेंज टू हैव बीन प्लेड, मैच खेलना तय पा गया था। तो मेरा ख्याल आपको समझ आ रही है कि किस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है चेंज होती हैं। और ट्रांसलेशन वाला जो क्वेश्चन आता है कि उर्दू से आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो उस वक्त इसी तरह की स्ट्रक्चर्स जो है वो दी होती हैं और स्टूडेंट्स उनको गलत कर बैठते हैं और उनको लग रहा होता है कि उन्होंने ठीक कर दिया है। फिर बता रहा हूँ, द मैच इज अरेंज टू बी प्लेड, मैच खेलना तय पा गया है। द मैच वॉज अरेंज टू हैव बीन प्लेड, मैच खेलना तय पा गया था, या मैच का तय पा गया था कि उसे खेला जाए। इस तरह से भी आप कर सकते हैं अगर आपको उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इट मस्ट बी नोटेड आल्सो दैट देयर इज नो टेंस एज सच फॉर इन्फिनेटिव बिकॉज द इन्फिनेटिव फॉर्म डिपेंड्स ऑन द मेन वर्ब फॉर द टाइम रेफरेंस। जी बिल्कुल इसी तरह जैसा हमने यहाँ पे देखा था कि जो इन्फिनेटिव है या बेयर इन्फिनेटिव है, ये पर्सन और नंबर के लिहाज से अपनी फॉर्म चेंज नहीं करते, बिल्कुल इसी तरह टेंस के लिहाज से भी जो है ये अपनी फॉर्म चेंज नहीं करते, यानी टाइम रेफरेंस के लिहाज से ये अपनी फॉर्म चेंज नहीं करते। उसकी वजह यह है कि इनकी फॉर्म रहनी सेम है। टाइम रेफरेंस आपको पता चलेगा मेन वर्ब के साथ, यानी मेन जो वर्ब है उसकी फॉर्म चेंज होगी, जिससे आपको पता चलेगा कि किस जमाने की बात हो रही है, प्रेजेंट की, पास्ट की, जारी, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है, जो भी है। तो अभी एग्जांपल देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आई एम ग्लैड टू प्ले द मैच, मैं मैच खेल के बड़ा खुश हूँ। अब ये प्रेजेंट टाइम रेफरेंस है, ठीक है, मौजूदा टाइम यानी मौजूदा जमाने में आप रिफर किया जा रहा है बात को। आई वॉज ग्लैड टू प्ले द मैच, मैं मैच खेल के बड़ा खुश था। अब ये पास्ट टाइम रेफरेंस है। आई शैल बी ग्लैड टू प्ले द मैच, मैं मैच खेल के बड़ा खुश हूँगा। अब ये फ्यूचर टाइम रेफरेंस हो गया। अच्छा, आई वॉन्टेड टू प्ले द मैच, मैं मैच खेलना चाहता हूँ, ठीक है, या आई वॉन्टेड टू प्ले द मैच, मैं चाहता था कि मैच जो है वो खेला जाए। अब यहाँ पे फ्यूचर विद रेफरेंस टू पास्ट टाइम, बेसिकली मैच अभी फ्यूचर में खेलना जाना है, खेला गया नहीं, लेकिन वॉन्टेड आ गया है,
तो बेसिकली बात पास्ट की हो रही है, रेफर जो है वो पास्ट को किया जा रहा है कि मैं चाहता था कि मैच जो है वो खेला जाए। अच्छा जी, आई एम ईगो टू प्ले द मैच, मैं मैच खेलना चाहता हूँ। अब यहाँ पे भी फ्यूचर टाइम जो है बात फ्यूचर की हो रही है, लेकिन रेफरेंस जो है प्रेजेंट टाइम को देखा ना, यहाँ पे आई वॉन्टेड टू प्ले द मैच। अब मैच फ्यूचर में खेलने की बात हो गई है, लेकिन रिफर किया जा रहा है पास्ट टाइम को, ठीक है ना, आई वॉन्टेड। और यहाँ पे भी फ्यूचर में मैच खेलने की बात हो रही है, लेकिन रिफर किया जा रहा है प्रेजेंट टाइम को। आई एम ईगर टू प्ले द मैच, मैं मैच खेलने का बड़ा इश्तियाक है मुझे। नेक्स्ट है जी, डू यू एक्सपेक्ट मी टू बी प्लेइंग ऑल द टाइम, क्या आप चाहते हैं कि मैं हर वक्त खेलता रहूं। अब यहाँ पे ये एक तो बात ये टू बी प्लेइंग, ये कॉन्टिन्यूस है। अब रेफरेंस जो है, रेफरेंस टू द प्रेजेंट एंड फ्यूचर टाइम, तो ये रेफरेंस जो है आपका यानी पास्ट का तो है नहीं, तो मैं हर वक्त खेलता रहूं, इसका मतलब है अभी भी खेल रहा हूं और नेक्स्ट में भी मैं खेलूंगा। तो बात कंटिन्यूस है और बात प्रेजेंट और फ्यूचर की है, यानी जो रेफरेंस है वो प्रेजेंट एंड फ्यूचर को दिया जा रहा है। तो इस तरह से आपने इन स्ट्रक्चर्स को स्टूडेंट समझने की कोशिश करनी है। इसमें छोटा सा नोट है, स्ट्रक्चर्स है टू हैव प्लस इन्फिनिटिव, टू हैव प्लस इन्फिनिटिव एंड टू हैव बीन प्लस इन्फिनिटिव कंस्ट्रक्शंस आर ऑफन यूज्ड टू एक्सप्रेस पास्ट टाइम एज शोन इन द अबव सेंटेंसेस। हाँ जी, आप देख सकते हैं जैसे कि आई वांटेड टू हैव प्लेड, ये जो मैंने कहा है टू हैव प्लस इन्फिनिटिव है, ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, टू हैव प्लस प्लेड है, तो पास्ट टाइम रेफरेंस के लिए है। तो इसी तरह टू हैव बीन प्लस इन्फिनिटिव, ये यहाँ पे आई वांटेड टू हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तो ये भी आपका पास्ट टाइम रेफरेंस है। तो पास्ट टाइम को मेंशन करने के लिए टू हैव जो है या टू हैव बीन आप यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पहले भी लिखा हुआ है कि आप जो है हैव आएगा या बी आएगा और हैव के साथ आप हैव बीन का कॉम्बिनेशन जो है ये भी यूज कर सकते हैं।